हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का हुआ है, उसके सीबीटी 1 के आंसर की का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं 13 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट से जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी रेलवे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम में। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक घूर्णन लगभग कितने समय में पूरा करती है? दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक घूर्णन जो है 24 घंटे में पूरा करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में आयोजित भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव भारत रंग महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया था? दोस्तों, 1 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में आयोजित भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव भारत रंग महोत्सव का आयोजन जो है ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संस्था के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संस्था के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा कुमाऊनी बोली बोली जाती है? दोस्तों, कुमाऊनी जो है ये उत्तराखंड में बोली जाती है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आयनिक आबंध द्वारा निर्मित यौगिक का सही निरूपण करता है? दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प है जो आयनिक आबंध द्वारा निर्मित यौगिक का सही निरूपण करता है? तो ये है NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 7 मई 2025 को आयोजित किस राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास में आपातकालीन तैयारियों को बढ़ाने के लिए भारत भर के 244 जिलों को शामिल किया गया था? तो ऑपरेशन अभ्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 7 मई 2025 को ऑपरेशन अभ्यास राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास में आपातकालीन तैयारी को बढ़ाने के लिए भारत भर के 244 जिलों को शामिल किया गया था। कितने जिलों को? 244 जिलों को। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान जो है भारतीय संविधान के भाग किस में आते हैं? भाग 21 में आते हैं। किसमें? 21 में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेब ब्राउजर में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+R क्या करता है? तो दोस्तों, वेब ब्राउजर में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+R जो है ये एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करता है। क्या करता है? एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करता है Ctrl+R। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निर्यातोन्मुखी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए थे। SEZ में कार्य करने वाली फर्मों को दिया जाने वाला प्राथमिक प्रोत्साहन क्या है? दोस्तों, SEZ में कार्य करने वाली फर्मों को दिया जाने वाला प्राथमिक प्रोत्साहन जो है ये है कर अवकाश और अवसंरचना सपोर्ट। क्या है? कर अवकाश और अवसंरचना सपोर्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला एकीकृत API ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? दोस्तों, भारत का पहला एकीकृत API ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत को एक असभ्य देश पाया और उसे सभ्य बनाना आवश्यक समझा, जिसके बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पुनः स्थापित किया गया? तो दोस्तों, किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो थॉमस मैकॉले ने। थॉमस मैकॉले ने बोला कि भारत एक असभ्य देश है और उसे सभ्य बनाने के लिए आवश्यक समझा, और जिसके बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पुनः स्थापित किया गया। तो थॉमस मैकॉले इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
स्वर्ण पत्रक प्रयोग के माध्यम से नाभिक की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड को दिया जाता है स्वर्ण पत्रक प्रयोग के माध्यम से नाभिक की खोज करने का श्रेय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टिहरी बांध जो बिजली उत्पादन सहित कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है जो बिजली उत्पादन सहित कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवंबर 2024 में नागालैंड के किस जिले को आधिकारिक तौर पर राज्य का 17वां जिला घोषित किया गया? दोस्तों नवंबर 2024 में नागालैंड के मेलुरी जिले को मेलुरी जिले को आधिकारिक तौर पर राज्य का 17वां जिला घोषित किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईसीसी महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अमेलिया केर निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? दोस्तों आईसीसी महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अमेलिया केर जो है ये न्यूजीलैंड देश का प्रतिनिधित्व करती है। कौन से देश का? न्यूजीलैंड देश का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार की विनिवेश नीति के अंतर्गत 2000 के दशक में किस प्रमुख भारतीय कंपनी का निजीकरण किया गया था? दोस्तों भारत सरकार की विनिवेश नीति के अंतर्गत 2000 के दशक में मारुति उद्योग लिमिटेड भारतीय कंपनी का निजीकरण किया गया था। कौन सी कंपनी? मारुति उद्योग लिमिटेड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संपीड़ित बायोगैस CBG पर निम्नलिखित में से कौन सी योजना उद्यमियों को CBG संयंत्र स्थापित करने, ऑटोमोटिव और औद्योगिक ईंधन के रूप में बिक्री हेतु तेल विपणन कंपनियों को CBG का उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित करती है? तो संपीड़ित बायोगैस पर किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प, किसके लिए? किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प SATAT योजना उद्यमियों को CBG संयंत्र स्थापित करने, ऑटोमोटिव और औद्योगिक ईंधन के रूप में बिक्री हेतु तेल विपणन कंपनियों का उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कौन सी? किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2025 में भारत की जीनोम एडिटिंग पहल के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किन चावल की 2 किस्मों का अनावरण किया गया? तो दोस्तों मई 2025 में भारत की जीनोम एडिटिंग पहल के एक भाग के रूप में कमला और पूसा DST चावल, किसको? कमला और पूसा DST चावल 1 को जो है ये चावल की 2 किस्मों को क्या किया गया? अनावरण किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह से संबंधित है? तो कन्नूर द्वीप जो है दोस्तों ये लक्षद्वीप समूह से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई यूजर MS विंडोज में किसी फाइल को रीनेम करता है तो क्या होता है? दोस्तों जब कोई यूजर MS विंडोज में किसी फाइल को रीनेम करता है तो फाइल का नाम चेंज कर दिया जाता है लेकिन इसकी सामग्री वही रहती है, मतलब कंटेंट वही रहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सेवा में अपने समकक्षों के बीच सर्वोच्च प्रतिष्ठा, वेतन और परिलब्धियां प्राप्त होती है? दोस्तों भारतीय विदेश सेवा में अपने समकक्षों के बीच सर्वोच्च प्रतिष्ठा, वेतन और परिलब्धियां प्राप्त होती है। तो भारतीय विदेश सेवा जो है ये केंद्रीय सेवा है, इसको आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24 मई 2025 को आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की थीम क्या थी? दोस्तों 24 मई 2025 को आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की थीम थी विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। क्या थी? विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत देश को स्वतंत्र करने और उपमहाद्वीप से ब्रिटिश सेना वापस बुलाने के निर्णय की आधिकारिक घोषणा की थी? तो दोस्तों ये थे क्लाइमेट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली जो है ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत देश को स्वतंत्र करने और उपमहाद्वीप से ब्रिटिश सेना वापस बुलाने के निर्णय की आधिकारिक घोषणा की थी। तो क्लेमेंट एटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में किस अभ्यास में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जल थल युद्ध पद्धति और HADR पर ध्यान केंद्रित करेंगे? दोस्तों 2025 में अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ, इसमें अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जल थल युद्ध पद्धति और HADR पर ध्यान केंद्रित करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है शहरी जैसी सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्लस्टरों का विकास। कैसा? शहरी जैसी सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्लस्टरों का विकास जो है ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खनिज को भारत में ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट जो है दोस्तों इसे भारत में ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। किसको? लिग्नाइट को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुगल काल में डैश ने आईना ए दहसाला प्रणाली प्रारंभ की थी? तो दोस्तों मुगल काल में
अकबर ने जो है आईना ए दहसाला, कौन सी आईना ए दहसाला प्रणाली प्रारंभ की थी? बंगाल की खाड़ी के अनुदिश मैदानों के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिणी भाग को दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार के नाम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल क्या होता है? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित समीकरण का निरूपण नहीं करती? तो ये हो जाएगा 4Fe प्लस थ्राइस H2O, Fe3O4 ट्वाइस H2, ये जो है ये संतुलित समीकरण का निरूपण नहीं करती है। बाकी तीनों जो है ये संतुलित समीकरण का निरूपण करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 330 जो है दोस्तों ये लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 330। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अधिनियम ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? तो दोस्तों किस अधिनियम ने केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 ने जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्च 2025 में किस कंपनी ने उद्यमों के लिए समग्र AI क्लाउड पेशकश वायु का अनावरण किया? तो दोस्तों मार्च 2025 में टाटा कम्युनिकेशन ने, किसने? टाटा कम्युनिकेशन कंपनी ने उद्यमों के लिए समग्र AI क्लाउड पेशकश वायु का अनावरण किया। किसका? वायु का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। असमिया साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2025 में ल्यूमिनस लम्मेरदाई साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों असमिया साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2025 में रामचंद्र चुटिया, किसको? रामचंद्र चुटिया को जो है ल्यूमिनस लम्मेरदाई साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया? दोस्तों मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंतर्गत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद डैश से मिलकर बनती है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद जो है ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। किससे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वैदिक शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज है और यह युद्ध को भी संदर्भित करता है? तो गवेषणा जो है दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ गायों की खोज है और यह युद्ध को भी संदर्भित करता है, तो गवेषणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2025 में शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों एवं कॉलेजों में एक राष्ट्रव्यापी प्रवर्तन अभियान प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मई 2025 में शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों एवं कॉलेजों में एक राष्ट्रव्यापी प्रवर्तन अभियान प्रारंभ करने का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू एवं नशीले पदार्थों से मुक्त बनाना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण एक कर्मचारी जो नए और विस्तारित उद्योग में कौशल की कमी के कारण नौकरी पाने में असमर्थ है, यह संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक कर्मचारी जो नए और विस्तारित उद्योग में कौशल की कमी के कारण नौकरी पाने में असमर्थ है, यही संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रॉलेट बिल के विरोध में 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में सत्याग्रह सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों सत्याग्रह सभा का गठन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था रॉलेट बिल के विरोध में 24 फरवरी 1919 को। कहां पे? बॉम्बे में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में जारी IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? दोस्तों अप्रैल 2025 में जारी IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर जो है ये 6.2% है। कितनी है? 6.2%। चलिए दोस्तों ये थे आज के 40 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।